हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किया था। इस क्लास में हम कुछ बेसिक टर्म जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें बार बार मिलेंगे उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। दैट इज सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड की अगर हम बात करें तो वैसे तो केमिकल बॉन्डिंग में इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सिग्मा और पाई बॉन्ड क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो एक्चुअल में जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं ये कैसे बनते हैं। सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं these are formed by the axial overlapping of atomic orbital. Sigma bond are formed by the axial overlapping of atomic orbital. जब एटॉमिक ऑर्बिटल एक्सियल ओवरलैपिंग या हेड टू हेड ओवरलैपिंग हम इसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एस ऑर्बिटल है और ये एक एस ऑर्बिटल दूसरे एस ऑर्बिटल के साथ जब यहाँ पे ओवरलैपिंग करेगा, एक्सियल ओवरलैपिंग करेगा, ठीक है, किसी भी एक्सिस में कर सकता है क्योंकि एस ऑर्बिटल हमारा यहाँ पे जब ओवरलैपिंग करेगा तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को हम बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड। उस बॉन्ड को हम बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड। अब ये आपका एस ऑर्बिटल भी हो सकता है, ये आपका पी ऑर्बिटल भी हो सकता है। अगर ये हमारा एस ऑर्बिटल है, ये भी हमारा एस ऑर्बिटल है, तो इस ओवरलैपिंग को बोलेंगे हम एस एस ओवरलैपिंग। इस ओवरलैपिंग को हम बोलेंगे एस एस ओवरलैपिंग। इसी तरह अगर मैं बात करूं यहाँ पे सेकेंड, हमारे पास जब एसपी ओवरलैपिंग भी हो जाएगी, यहाँ पे एसपी ओवरलैपिंग। एसपी ओवरलैपिंग का मतलब एस ऑर्बिटल आपका पी ऑर्बिटल के साथ, पी ऑर्बिटल का जो शेप होता है हमने देखा था डंबल शेप होता है। जब हमारा एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल के साथ हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेगा, एक्सियल ओवरलैपिंग करेगा, तो जब एक्सियल ओवरलैपिंग होगी, जब यहाँ पे एक्सियल ओवरलैपिंग होगी तो यहाँ पे भी हमारे पास सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे भी हमारे पास सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें तो पी पी एक्सियल ओवरलैपिंग भी पॉसिबल है। पी पी एक्सियल ओवरलैपिंग भी पॉसिबल है। और पी पी एक्सियल ओवरलैपिंग में क्या हो जाएगा, जब हमारे पास एक पी ऑर्बिटल दूसरे पी ऑर्बिटल से हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेगा, एक्सियल ओवरलैपिंग करेगा, तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो अपने पास सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये
जो एक्सियल ओवरलैपिंग होती है, इसमें हमने देखा जब हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल एक्सिस के अराउंड ओवरलैप करते हैं तो उस ओवरलैपिंग को हमने बोला एक्सियल ओवरलैपिंग। दूसरी होती है अपने पास साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज, साइड वे, और इसको हम बोल सकते हैं पैरेलल ओवरलैपिंग। तो पैरेलल ओवरलैपिंग का मतलब क्या है? व्हेन द एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप पैरेलल टू देयर एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे ये कब होगी? व्हेन टू atomic orbital overlapping parallel to their axis, तो पैरेलल ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उस बॉन्ड को हम यहाँ पे पाई बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोला जाएगा? उस बॉन्ड को पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड कैसे बनेगा? जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के पैरेलल में ओवरलैप करेंगे, साइडवेज ओवरलैपिंग करेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एक पी ऑर्बिटल और ये दूसरा पी ऑर्बिटल, ये जब एक दूसरे के साइड में साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे। ठीक है, जब ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर रहे थे तो यहाँ पे बॉन्ड बन रहा था अपने पास क्या? सिग्मा बॉन्ड। जब ये साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे, साइड वे ओवरलैपिंग करेंगे, तो साइड वे ओवरलैपिंग से जो यहाँ पे बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम बोलते हैं यहाँ पे पाई बॉन्ड। उस बॉन्ड को क्या बोला जाता है? पाई बॉन्ड। ठीक है, तो जनरली दो तरह की ओवरलैपिंग होती है, एक एक्सियल ओवरलैपिंग, दूसरा साइडवेज ओवरलैपिंग। तो एक्सियल ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है या हेड टू हेड ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको हमने यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बोला, और साइडवेज और पैरेलल ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको हमने यहाँ पे पाई बॉन्ड बोला। ठीक है, अब यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ पॉइंट्स अपने को ध्यान रखने हैं। सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड कैसे पहचानेंगे हम? सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं, ऑल सिंगल बॉन्ड आर सिग्मा बॉन्ड, ऑल सिंगल बॉन्ड, all single bond are sigma bond। ठीक है, जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं सिग्मा बॉन्ड होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ CH4। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात चल रही है, तो मैंने एक एल्केन ले लिया और यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करें तो कितने सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे? 1 2 3 4। तो हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड आर देयर? 4 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, 4 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, सेकंड पॉइंट अपने को यहां पे ध्यान रखना है, जितने भी सिंगल बॉन्ड थे सबके सब सिग्मा बॉन्ड होंगे। अगर हम बात करें यहां पे डबल बॉन्ड की, डबल बॉन्ड मतलब ऐसे लिख, तो डबल बॉन्ड का मतलब 1 सिग्मा 1 पाई। ठीक है, डबल बॉन्ड का मतलब 1 सिग्मा 1 पाई। ठीक है, इसी तरह कहीं पे अपने को ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए तो ट्रिपल बॉन्ड का मीनिंग है यहाँ पे 1 सिग्मा प्लस 2 पाई। ठीक है, तो ये पॉइंट अपने को ध्यान रखने हैं क्योंकि यहां से अपने को
सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे आइए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करते हैं। तो क्वेश्चन लिखते हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ sigma and pi bond in the following. The number of sigma and pi bond in the following. आइए देखते हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करते हैं। कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे सबसे पहला एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया C2H6। C2H6 मतलब ये हमारा एल्केन है। जनरल फॉर्मूला क्या होता है एल्केन का? CnH2n + 2। यहाँ पे n की वैल्यू जब आप 2 सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? C2H6। तो आइए यहाँ पे देखते हैं कितने कार्बन है? 2 कार्बन। तो इसका स्ट्रक्चर बना देते हैं। 2 कार्बन बना दीजिए। अब कार्बन की जो कोवेलेंसी होती है 4 होती है। तो हर कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने होते हैं। तो दोनों कार्बन को हमने 3 हाइड्रोजन यहाँ पे दे दिए। अब कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो अभी मैंने क्या बोला? जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं दे आर सिग्मा बॉन्ड। तो दिस इज सिग्मा सिग्मा सिग्मा, ये भी सिग्मा 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 एंड सिग्मा। तो हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड आर देयर? कितने सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 7 सिग्मा बॉन्ड। और अगर मैं यहाँ पे पाई बॉन्ड की बात करूं तो पाई बॉन्ड इक्वल टू 0। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना, इन एल्केन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इज 0 ऑलवेज। एल्केन में कभी भी अपने को पाई बॉन्ड देखने को नहीं मिलेगा। तो ये पॉइंट भी अपने को ध्यान रखना है। तो वहां पे अपने पास पाई बॉन्ड हमेशा क्या रहेंगे? 0। ठीक है, आइए अब कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पे। जैसे मेरे पास है C3H8। तो पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। 3 कार्बन बना दीजिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से। सबसे पहले हाइड्रोजन कितने हैं? 8। तो सभी कार्बन को टर्मिनल को 3 हाइड्रोजन दे दीजिए। इस बीच वाले हाइड्रोजन के पास 2 बॉन्ड इसने ऑलरेडी बना दिए हैं, तो 2 हाइड्रोजन इसको और दे दीजिए। टर्मिनल पे 3 हाइड्रोजन रख दीजिए। अब देखते हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे। तो सिंगल बॉन्ड, दिस इज सिग्मा 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 सिग्मा, ये सिग्मा, यहाँ पे सिग्मा सिग्मा एंड सिग्मा। तो अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें तो सिग्मा बॉन्ड, कितने सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे? 10। पाई बॉन्ड कितने हो जाएंगे? एल्केन है, सभी सिंगल बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड कितने हो जाएंगे? 0। पाई बॉन्ड कितने हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। C2H4। तो C2H4 का पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। C2H4, तो इसका स्ट्रक्चर बनाइए कार्बन कार्बन। अब हाइड्रोजन कितने देने हैं? 4। तो दोनों कार्बन को 2 हाइड्रोजन रख दीजिए। अभी अगर आप देखें तो दोनों कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए हैं, मतलब यहाँ पे क्या होगा? एक डबल बॉन्ड होगा। तो डबल बॉन्ड रख दीजिए। डबल बॉन्ड रख दिया हम लोगों ने यहाँ पे। तो आइए कैलकुलेट करते हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड, दिस इज सिग्मा सिग्मा,
डबल बॉन्ड एक सिग्मा एक पाई, सिग्मा सिग्मा, तो सिग्मा बॉन्ड कितने आ गए, सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए 1 2 3 4 5 5, पाई बॉन्ड कितने आ गए, पाई बॉन्ड कितने आ गए 1, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड आ गए 5, 5 बॉन्ड आ गए 1। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं, C3H6, C3H6 का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, कार्बन कार्बन एंड कार्बन, 3 कार्बन बना देते हैं। अब हाइड्रोजन देने अपने को, तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं 6, तो इसको दे दीजिए 3 हाइड्रोजन। अब 3 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गए हैं और अपने पास बचे हैं 3 हाइड्रोजन। मेन यहाँ पे कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड होगा, तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, एक डबल बॉन्ड लगा देते हैं। डबल बॉन्ड हमने लगा दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे रख दीजिए और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे रख दीजिए, तो बैलेंसी हर कार्बन का कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, कैलकुलेट कर लेते हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड। दिस इज सिग्मा 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 सिग्मा, ये सिग्मा ये पाई, ये सिग्मा ये सिग्मा, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो जाएंगे, सिग्मा बॉन्ड कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने हो जाएंगे 8 सिग्मा। और अगर मैं यहाँ पे पाई बॉन्ड काउंट करूं, अगर मैं पाई बॉन्ड यहाँ पे काउंट करूं तो कितने हो जाएंगे 1, कितने हो जाएंगे 1, ठीक है। इसी तरह जैसे फॉर्मूला है मेरे पास, इस तरह से लिखा हुआ है C2H2, और इसका स्ट्रक्चर बनाना है, पहले तो क्या कर दीजिए, कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड बना दीजिए, दोनों को एक एक हाइड्रोजन दे दीजिए। इसका मतलब ये आपके पास एल्काइन होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों ने अभी तक 2-2 बॉन्ड बनाए हैं, मतलब यहाँ पे एक और बॉन्ड अपने को बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब काउंट करते हैं सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड हो गए मेरे पास, कितने हो गए सिग्मा बॉन्ड, दिस इज सिग्मा 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 और 2 हो गए यहाँ पे पाई, तो सिग्मा हो गए 1 2 3 सिग्मा, और पाई बॉन्ड हो गए मेरे पास कितने, पाई बॉन्ड हो गए मेरे पास 2, ठीक है। आइए बात करते हैं CH3COCH3, इसका कॉमन नेम होता है एसीटोन, ठीक है। एसीटोन में अपने को नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करने हैं, तो आइए बात कर लेते हैं। क्या करिए, इस हाइड्रोजन को ओपन करके रख लीजिए, कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है उसको ओपन करके रख दीजिए, ठीक है, एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना दीजिए। अब काउंट कर लीजिए नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड, सिग्मा, दिस इज सिग्मा 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 पाई सिग्मा सिग्मा एंड सिग्मा, तो सिग्मा बॉन्ड अपने पास कितने आ गए हैं यहाँ पे, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो सिग्मा बॉन्ड कितने आ गए हैं मेरे पास 9, पाई बॉन्ड कितने आ गए हैं मेरे पास, पाई बॉन्ड कितने आ गए मेरे पास 1, ठीक है। कुछ और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, जैसे मेरे पास है बेंजीन C6H6, ठीक है, दिस इज C6H6। तो पहले क्या कर लीजिए,
इसका एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिख दीजिए। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6। तो 6 कार्बन बना दीजिए। 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे डबल, फिर एक छोड़ देना सिंगल, फिर डबल, सिंगल एंड डबल। ठीक है, फिर क्या करना है? हर कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन रख दीजिए, क्योंकि कार्बन की कोवैलेंसी क्या होती है? 4। अब काउंट कर लेते हैं नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड यहाँ पे। तो नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड यहाँ पे काउंट कर लेते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड, दिस इज सिग्मा सिग्मा पाई, सिग्मा 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 पाई, दिस इज सिग्मा 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 पाई, सिग्मा एंड सिग्मा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड अगर हम काउंट कर लें तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कितने आ गए? 12 आ गए। पाई बॉन्ड कितने आ गए? पाई बॉन्ड कितने आ गए अपने पास? पाई बॉन्ड 1, ये 1, ये 2, ये 3। तो पाई बॉन्ड कितने आ गए? 3। तो अगर हम बेंजीन की बात करें यहाँ पे, तो बेंजीन में जो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड थे वो अपने पास कितने थे? 12। और जो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड थे वो कितने थे? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड आ गए हमारे पास 3। इसी तरह अगर हम कुछ और एग्जांपल लें यहाँ पे, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे टॉल्विन। ठीक है, इसका नाम होता है टॉल्विन। तो टॉल्विन में अगर मैं नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करूं तो नंबर ऑफ सिग्मा पाई बॉन्ड कितने आ जाएंगे यहाँ पे? यस, यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड है 3 सिग्मा बॉन्ड और बढ़ जाएंगे। देखो बेंजीन में तो अभी हमने कैलकुलेट किए थे 12, तो ये CH3 का मतलब यहाँ पे 3 और सिग्मा बॉन्ड आ जाएंगे। एक हाइड्रोजन को हटा के हमने उसकी जगह क्या अटैच कर दिया? CH3 ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ तक कितने हो गए थे? 12 सिग्मा, ये आपके पास 13, ये 14, ये 15। तो अगर हम यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करें तो सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे मेरे पास 15, और पाई बॉन्ड अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें तो पाई बॉन्ड हो जाएगा मेरे पास, दिस इज 3। ठीक है, इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। दिस इज CN 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 CN। अब अगर हम इस स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करने जाएं तो जनरली पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि C और N के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है। तो अगर हम देखें तो C और N जो होता है इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो आइए पहले इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाते हैं इसका। दिस इज कार्बन, कार्बन के साथ साइनाइड ग्रुप, CN का मतलब साइनाइड ग्रुप, साइनाइड ग्रुप। दिस इज C ट्रिपल बॉन्ड N, और ये है अपने पास C ट्रिपल बॉन्ड N। अब यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट कर लेते हैं। सिग्मा 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 2 पाई, सिग्मा 2 पाई, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई। ठीक है, सिग्मा 2 पाई, सिग्मा 2 पाई। तो हमारे पास जो सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे आएंगे, सिग्मा बॉन्ड जो यहाँ पे आएंगे कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8।
8 सिग्मा बॉन्ड, और अगर मैं यहाँ पे पाई बॉन्ड कैलकुलेट करूं तो पाई बॉन्ड कितने हो जाएंगे, 2 4 6 8, तो पाई बॉन्ड भी कितने हो जाएंगे, 8। ठीक है, फिर से देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 सिग्मा और 8 पाई बॉन्ड। ठीक है, तो इस तरह से आप बहुत सारे एग्जांपल और भी है जो कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे एक और लास्ट एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। ठीक है, दिस इज ब्यूट टू आयन। ठीक है, तो ब्यूट टू आयन, तो इसमें अगर हम सिग्मा और पाई बॉन्ड यहाँ पे कैलकुलेट करें तो देखिए 3 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे, ये भी सिग्मा, यहाँ पे 1 सिग्मा 2 पाई, ये सिग्मा और 3 सिग्मा यहाँ पे, तो सिग्मा बॉन्ड जो टोटल हो जाएंगे अपने पास कितने हो जाएंगे, 3 4 5 6 3 9, तो ये हो गए 9, और पाई बॉन्ड कितने हो जाएंगे अपने पास, पाई बॉन्ड इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो स्टूडेंट इस क्लास में हमने सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं ये कैलकुलेट करना सीखा। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और इम्पोर्टेंट जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पॉइंट है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।